हेलो माय एसके फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली आई एम बैक। आई नो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, पर मैं क्या करूँ यार। पता है अभी भी ना मेरे गले में पेन हो रहा है। पता नहीं क्यों। 4-5 दिन हो गए जब से पेन हो रहा है। अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, पर मैंने सोचा कि यार इतने टाइम से स्टोरी नहीं दी मैंने, तो चलो अब तो मुझे देना ही पड़ेगा। आई नो आप लोग इतना वेट करते हो, पर क्या करें, हम दे ही नहीं पाते यार। और अभी हमारे घर भी बहुत सा काम होता है। तो आई होप आप लोग समझते होंगे। तो चलिए ठीक है, अब से रोज आया करेगी स्टोरी। मतलब अभी भी हम थोड़ा बिजी हैं, पर हम एडजस्ट करके आप लोगों को स्टोरी देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क का रंग एपिसोड 32। जहां आपने प्रीवियस पार्ट में सुना था कि श्री और कीर्ति अपना जो डांस है वो फिर से स्टार्ट करते हैं निधि के कहने पर। इधर अब देखते हैं हम आगे, जहां हमें दिखाया जाता है कि हॉल में ये सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। इधर निधि वो थोड़ा सा गलत स्टेप करती है। इधर जो प्रीति है वो निधि को देखती है और कहती है, निधि, निधि, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो तुम गलत स्टेप कर रही हो। इधर वो ऐसे ही 2-3 बार निधि को आवाज देती है, पर जो निधि थी वो थोड़ा सा कहीं गुम थी। कुछ सोच रही थी वो, जिससे कि उसका ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं है। इधर जो प्रीति है वो फिर से एक बार और निधि को थोड़ा सा जोर से आवाज देती है और डांस स्टेप्स को जो है वो थोड़ा सा स्लो करती है, जिससे कि वो उससे बात कर सके। इधर अब जैसे ही प्रीति निधि को आवाज देती है वो सुन लेती है, क्योंकि मतलब उसने इतनी थोड़ा सा तेज बोला कि वो अपने जिन ख्यालों में खोई हुई थी उनसे बाहर आ जाती है। इधर निधि कहती है, हाँ वो क्या क्या हुआ? इधर वो इतना थोड़ा सा डरते हुए कहती है। प्रीति कहती है, क्या हुआ क्या? हाँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ, तुमसे कुछ बोल रही हूँ, तुम्हें सुनाई ही नहीं दे रहा। निधि कहती, वो सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। प्रीति कहती, कहाँ था ध्यान? ऐसा भी क्या सोच रही थी जो मैंने इतनी बार तुम्हें बुलाया? तुम मतलब मैंने इतनी बार तुम्हें आवाज़ दी और तुम सुन नहीं रही हो? ऐसा भी क्या सोच रही थी तुम? और देखो तुम ना, पहले तो ये सही से डांस स्टेप्स करो। अभी ना तुमने पता है सारे डांस स्टेप्स गलत किए थे। तुम पता नहीं क्या सोचने में लगी हुई हो। हाँ, अच्छा चलो कोई ना, बताओ क्या सोच रही थी? इधर निधि कहती, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो थोड़ा सा सैड भी हो गई थी जो निधि थी। इधर प्रीति अब कहती है कि बताओ क्या हुआ है। एटलीस्ट मुझे मुझे नहीं बताओगी क्या तुम कि क्या हुआ है? अब मुझसे बातें भी छिपाने लगी हो क्या? हाँ बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? इधर निधि कहती है, वो मैं ये सोच रही थी कि ये दोनों इतना क्यों लड़ते हैं, और अगर ये लोग ऐसे ही डांस करते हुए भी लड़ेंगे तो फिर हमारे डांस का क्या होगा? हम कैसे अच्छे से परफॉर्म दे पाएंगे? हाँ, और सर ने बोला था ना कि हमारे कॉलेज में कुछ गेस्ट भी आएंगे, तो हम उनके सामने ऐसे लड़ते हुए डांस करेंगे क्या? अच्छा लगेगा? ये दोनों का बचपना ख़त्म ही नहीं होता है। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ इन दोनों का? एक तुम्हारी बहन वो हमेशा लड़ती रहती है, और एक श्री वो भी फिर उससे लड़ने लगती है। हाँ, प्रीति कहती है, पहले तो तुम शांत हो जाओ, ठीक है?
अरे वो दोनों लड़ते हैं, पर देखो अभी देखो उनको इतना कह कर के वो श्री और कीर्ति की तरफ देखती है, जो कि अब थोड़ा सा अच्छे से डांस कर रहे थे। इधर वो कहती है, देखो अब देखो इन लोगों को कैसे अच्छे से डांस कर रहे हैं ना। तो फिर और हाँ, माना ये दोनों लड़ते हैं, पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये लोग देखना नंबर 1 डांस करेंगे, मतलब अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। तुम देखना इनका बेस्ट परफ़ॉर्म होगा। इधर जो निधि है वो भी देख रही थी इन लोगों की तरफ, और वो भी थोड़ा-सा शॉक्ड थी कि ये लोग इतना अच्छा डांस कैसे कर रहे हैं। इधर अब वो भी थोड़ा-सा जो है वो शांत हो जाती है। इधर प्रीति कहती है, अरे देखो ना, अब इन लोगों को छोड़ो आप, वो देख लेंगे अपना। और अब वो अच्छा डांस भी कर रहे हैं, तो क्या प्लीज़ तुम इन दोनों का सोचना छोड़ दो और अपने डांस परफॉर्म पे ध्यान दो। हम दोनों के देखो, तुम गलत स्टेप्स कर रही थी, प्लीज़ अब ये सब भूल जाओ और अपना डांस करो, ठीक है? अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, ठीक है? इधर निधि भी अब मान जाती है और कहती है, ओके ठीक है, जैसा आप कहें। इतना कह कर के ये दोनों लोग भी अब डांस करने लगते हैं। इधर जो श्री और कीर्ति थे, ये लोग भी अब थोड़ा-सा अच्छे से एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। इधर ऐसे ही ये लोग डांस जो है वो अब इनका कंप्लीट होता है और सभी अपने-अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे एक लड़का एक बड़े से रूम में मिरर के सामने रेडी हो रहा था। इधर वो लड़का आज बहुत खुश था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद अपने काम पर वापस जा रहा था। इधर वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गौरव शुक्ला थे, जो कि कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहे थे। इधर वो अब पूरी तरीके से रेडी होकर आते हैं अपने कमरे से बाहर। इधर वो आते हैं एक कमरे की तरफ, जहाँ पर उनकी माँ लेटी हुई थी बेड पर। इधर वो अपनी माँ के कमरे में जाते हैं और उनके पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इधर अब वो आते हैं उनकी माँ के पास और कहते हैं, माँ आप अपना ख्याल रखना, मैं आज कॉलेज निकल रहा हूँ, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, और आप सिर्फ आराम करेंगी, ठीक है? कहीं भी नहीं जाना है। अब उनकी माँ पहले से थोड़ा बेटर थी, तो इसलिए उनको थोड़ी-सी फ़िक्र थी कि कहीं अब फिर इधर-उधर ना चली जाएँ। इधर उनकी माँ कहती है, हाँ बेटा मैं अपना ख़्याल रखूँगी, और तुम भी अपना ख़्याल रखना, ठीक है? और अच्छे से अपना काम करना, और मैं ठीक हूँ, ठीक है? मुझे भी चाहिए होगा तो मैं बता दूँगी, ठीक है? और तुमने ब्रेकफ़ास्ट किया? इधर गौरव शुक्ला कहते, हाँ माँ मैं बस करने ही जा रहा हूँ, आपने किया ना? इधर उनकी माँ कहती, हाँ बेटा मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है, वो सर्वेंट अभी देकर गया है तो मैंने कर लिया। उनकी माँ ने भी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। इधर अब वो कहते हैं, माँ अब मैं निकलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? जल्दी ही आ जाऊँगा। इधर उनकी माँ कहती, ठीक है बेटा, जाओ आराम से जाना, ओके बाय बाय। इतना कह कर के जो गौरव शुक्ला हैं वो अब आ जाते हैं अपनी माँ के कमरे से बाहर और आते हैं डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर अपना ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। अब हमें दिखाया जाता है कॉलेज, जहाँ पे टीचर्स और
जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे वो आ गए थे। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आ रहे थे। धीरे-धीरे करके जो है वो स्टूडेंट्स आ रहे थे। इधर कीर्ति और प्रीति ये लोग भी अब रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए जो है वो निकलते हैं। इधर जो श्री और निधि हैं ये लोग भी कॉलेज के लिए निकल चुके थे। अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद, जहाँ पे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे। इधर कुछ टाइम के बाद इन लोगों की क्लासेस भी जो है वो कंप्लीट होती हैं। इधर अब इन लोगों का जो है वो लंच ब्रेक होता है। इधर ये सभी लोग अब लंच करने के लिए कैंटीन में आते हैं। इधर सभी लोग जो हैं वो बैठते हैं और अपना अपना लंच करने लगते हैं। इधर एक टेबल पर 3 लड़कियां बैठी हुई थी जो कि आपस में बातें कर रही थी। उनमें से एक लड़की कहती है कि काश हमारे डांस टीचर जल्दी आ जाए। मैं मैं तो उनको बहुत याद कर रही हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। इधर उनमें से ही दूसरी लड़की कहती है, हाँ ये तो सही कहा तुमने, डांस टीचर जल्दी आ जाए जिससे कि हमारा डांस भी अच्छा हो जाएगा और हम उनसे मिल भी लेंगे। कितना टाइम हो गया वो आए नहीं। तो वैसे मैं क्या सोच रही थी कि हम ना सर से पूछ लें क्या कि वो कब तक आएंगे। इधर जो दूसरी लड़की है वो कहती है, नहीं नहीं, कहीं सर ने कुछ गलत समझ लिया या फिर उन्होंने हमें डांट दिया तो। नहीं नहीं, रहने दो, हम नहीं पूछेंगे, वो आएंगे जब, ठीक है तो हमें पता लग जाएगा। पर मैं सच कहूँ ना, मुझे तो उनकी याद बहुत आती है। मतलब कितने अच्छे हैं ना वो, और कितने अच्छे से हमें डांस सिखाते हैं। मतलब देख रहे हो आप लोग, ये लोग सर पे लाइन मार रहे हैं यार। एनीवे, तो अच्छा, आप लोग बताओ, क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है? मतलब ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है कि अ, स्कूल या कॉलेज में एक सर या मैम, लड़कों के लिए मैम और लड़कियों के लिए सर, जिसे देखकर ना मतलब ऐसा लगता है हाय, मतलब अ, क्या बोलते हैं, टीचर और स्टूडेंट की जो लव स्टोरी होती है ना, लाइक उस टाइप का होता है। तो ठीक है, आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं। मतलब आप लोगों के लिए ऐसे कोई सर या मैम थी क्या? तो चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इधर वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। इधर इन लोगों का अब लंच जो है वो फिनिश होता है और ये लोग अब अपनी जो लास्ट इनकी क्लास थी उसको अटेंड करते हैं। इधर जो गौरव शुक्ला थे वो भी अब इनके कॉलेज के लिए निकल गए थे। इससे पहले वो कहीं और गए थे अपने जो दूसरी जगह पे वो डांस जो है वो सिखाते थे वहाँ पे। और फिर अब आते हैं वो इन लोगों की कॉलेज। इधर वो अब कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं और अपनी बाइक को पार करते हैं। इधर अब वो प्रिंसिपल सर के केबिन की तरफ जाते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद गौरव शुक्ला प्रिंसिपल के केबिन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही वहां देखते हैं वहां प्रिंसिपल सर नहीं थे। इधर वो कहते हैं, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, सर कहाँ गए? रुको मैं कॉल करता हूँ, शायद लीव तो नहीं ली उन्होंने। इतना कह कर के वो जो है वो अपना फ़ोन निकालते हैं
और बस कॉल करने ही वाले थे, इतने में ही उनके कानों में एक आवाज़ पड़ती है जिससे कि वो कॉल करना रोक देते हैं। इधर वो देखते हैं पीछे मुड़कर तो वहाँ प्रिंसिपल सर खड़े हुए थे। इधर वो जैसे ही देखते हैं वो आते हैं प्रिंसिपल सर के पास और पहले तो उनके चरण छूते हैं। इधर प्रिंसिपल सर कहते हैं, खुश रहो बेटा। इतना कह कर के वो जो है वो गौरव शुक्ला की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे बेटा इसकी कोई नीड नहीं थी तो, पर हाँ और बताओ कैसे हो। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, हाँ सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। मैं तो सोच रहा था कि आपने शायद लीव ली है और मैं आपके केबिन में गया तो वहाँ पर भी आप मुझे नहीं दिखे, तो मैंने सोचा शायद आपने लीव ली होगी या आप कहीं बाहर गए होंगे, तो मैं जस्ट अभी आपको कॉल करने वाला था, इतने में आपने ही आवाज़ दे दी। हाँ मैं थोड़ा सा बाहर ही गया था देखने के लिए टीचर्स को, तो बस हाँ वो मैंने तुम्हें जैसे ही देखा ना तो मैंने सोचा कोई शायद स्टूडेंट्स है जो बाहर खड़ा हुआ है, तो बस मैंने ऐसे ही आवाज़ दे दी क्योंकि क्लासेस चल रही हैं और कहीं वो स्टूडेंट्स बाहर हो तो इसलिए। अच्छा अब ये बताओ तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है, वो ठीक है ना, शी इज़ फाइन नाउ। फिर गौरव शुक्ला कहते हैं, हाँ सर वो ठीक है और अब पहले से बेटर है, तो उन्होंने ही तो बोला मुझे कि तुम जाओ और अपनी डांस परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, बच्चों जो हैं उनको ध्यान दो उन पर, तो इसलिए सर आज मुझे जैसे ही टाइम मिला मैं बस कॉलेज के लिए ही आ गया बच्चों के पास कि आज मैं उनको अच्छे से परफॉर्म करवाऊँगा, डांस स्टेप्स करवाऊँगा इसलिए। इधर प्रिंसिपल सर कहते हैं, गुड अच्छी बात है, हम भी यही सोच रहे थे कि आप कब आएँगे। गौरव शुक्ला कहते हैं, हाँ सर मैं भी यही सोच रहा था कि अब वैसे भी काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है हमारी परफॉर्मेंस के लिए, तो मैं जितना हो सके उतना अपना बेस्ट दूँगा और बच्चों को भी अच्छे से डांस सिखाऊँगा मैं। तो सर मैं क्या कह रहा था कि हम लोग बच्चों को सरप्राइज़ क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं होगा कि मैं आने वाला हूँ, तो मैं उनको सरप्राइज़ देते हैं कि मैं आ गया हूँ। आप प्लीज़ अभी मत बताना कि मैं आ गया हूँ। तो जैसे ही वो लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए जाएँगे तो मैं वहाँ पे पहले से ही होऊँगा। तो क्या सर मैं इतना सा कर सकता हूँ? इधर प्रिंसिपल सर कहते, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? ये तो अच्छी बात है। उनको खुशी होगी कि आप इतने टाइम के बाद, इतने दिनों के बाद आए हो, है ना? तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। तो ठीक है सर, अभी कुछ टाइम के बाद तो वैसे ही उनका लास्ट क्लास है, तो उसके बाद मैं देन वहीं पे जाता हूँ हॉल में। आप बोल देना, ठीक है, बच्चों से। नहीं, नहीं, मतलब मैं हॉल में नहीं जाता, मैं यहीं बाहर ही हूँ। जब वो आएँगे ना, तो मैं फिर ही जाऊँगा, तभी उनको सरप्राइज़ दूँगा। इधर सर कह रहे, जैसा आप ठीक समझें वैसा कीजिए, ठीक है? तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कह कर के जो प्रिंसिपल सर हैं वो अपने केबिन में चले जाते हैं। इधर जो गौरव शुक्ला हैं वो भी अब थोड़ा-सा बाहर चले गए थे क्योंकि अभी इन लोगों का लास्ट जो क्लास था वो चल रहा था। तो वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा-सा इन लोगों के नज़रों से दूर, जहाँ पे स्टूडेंट्स इनको देख ना सकें, वहाँ थोड़ा-सा चले गए थे। तो इधर ऐसे ही कुछ टाइम के बाद इन लोगों की जो क्लास है वो एंड हो जाती है। इधर अब ये सभी लोग जो हैं वो जो भी लोग डांस में पार्टिसिपेट थे वो लोग अब हॉल की
तरफ जो है वो आने लगते हैं। इधर जो गौरव शुक्ला हैं उनको भी अब पता था कि इन लोगों की जो क्लास है वो एंड हो चुकी है। इधर वो भी जो है वो अब हॉल की तरफ जा रहे थे। इधर जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग भी हॉल में पहुंच चुके थे और अपना जो डांस का स्टेप्स हैं वो सेट कर लिया था इन लोगों ने। लेकिन इन्हें क्या पता कि आज तो इनके सर आ चुके हैं एंड कुछ लोगों की तो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है कि सर इतने टाइम के बाद आ गए हैं एंड कुछ लोग तो सर को थैंक यू भी बोलेंगे और कुछ लोगों के तो अरमानों पे पानी फिर जाएगा सर के आने से। अब क्यों फिर जाएगा? ये तो हमारी सिर्फ श्री की वजह से, क्योंकि हमारी श्री सबकी फेवरेट जो है और कुछ लड़के लड़कियां उसके साथ टाइम स्पेंड एंड डांस नहीं कर पाएंगे इसलिए। तो ऐसे ही ये लोग जो है वो अब अपने अपने स्टेप जो हैं वो लेते हैं और इधर इन्होंने थोड़ा सा ही जो है वो डांस जो है वो स्टार्ट किया था कि तभी इन लोगों को एक आवाज़ आती है जिस पे इन लोगों के जो मूवमेंट्स थी वो रुक जाती है। इधर ये सभी जो स्टूडेंट्स थे वो देखते हैं दरवाजे की तरफ जहाँ पे गौरव शुक्ला खड़े हुए थे और वो कहते हैं हेलो एवरीवन, तो कैसे हो प्यारे बच्चों? और मैंने तो आप लोगों को मिस किया, आप लोगों ने किया या नहीं? इधर जो स्टूडेंट्स थे वो देखकर खुश होते हैं कि फाइनली सर आ चुके हैं। इधर वो लोग कहते हैं सर आप? गौरव शुक्ला कहते हैं हाँ मैं, और क्या कोई और दिख रहा है? मैं ही हूँ। हाँ मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा शौक लगा होगा कि मैं यहाँ कैसे, पर मैं थोड़े टाइम पहले ही आया हूँ। मैंने सर से मना कर दिया था कि वो आप लोगों को नहीं बताए इसलिए। तो ठीक है ना, मैंने सही किया ना? इधर जो कुछ लड़कियां थी वो कहती हैं हाँ सर आपने बिल्कुल ठीक किया, आप आ गए फाइनली, अच्छा हुआ, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। और हम ठीक है सर, आप कैसे हो? इधर सर कहते हाँ मैं भी ठीक हूँ, तो चलिए हम अपना डांस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्योंकि देखो बेटा, वो सभी से कहते हैं कि देखो बेटा अब कुछ ही टाइम बाकी है अपनी डांस परफॉर्मेंस में, तो आप लोग अच्छे से कर रहे हो ना? मैं नहीं था तब भी आप लोग अच्छे से कर रहे थे ना? या फिर नहीं किया आप लोगों ने प्रैक्टिस? इधर सभी बच्चे एक साथ कहते अरे नहीं सर, हम रोज़ प्रैक्टिस करते थे, आप नहीं थे तब भी करते थे हम प्रैक्टिस। और श्री थी ना हमारे साथ, उसने हमें अच्छे से डांस में हेल्प की है, तो हम रोज़ करते थे। अब तो आप आ गई हो तो आप हमें और भी अच्छे से सिखाओगे। इधर सर कहते हाँ वो तो है, इसलिए तो मैं श्री को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गया था कि वो सब संभाल लेगी। तो ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए अब डांस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और हम इसके बाद जो भी बात करनी हो आप फिर कर लेना। इतना कह कर के जो गौरव शुक्ला हैं अब वो इन लोगों को जो है डांस स्टेप्स जो थी वो बताते हैं और भी डांस स्टेप्स ऐड करते हैं और इन लोगों को अब जो है वो डांस सिखाते हैं और भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं इन सभी को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। इधर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और ये सभी लोग जो हैं वो अपना डांस प्रैक्टिस कंप्लीट करके निकल जाते हैं। इधर थोड़े टाइम के बाद फाइनली जिसका सबको वेट था वो डे आने वाला था। आज जो है वो संडे था। संडे तो इन लोगों के कॉलेज की छुट्टी थी।
छुट्टी तो थी, पर इन लोगों को आज लास्ट परफॉर्म करना था, जिसकी प्रैक्टिस इनको कॉलेज में ही जाकर करनी थी। तो आज सर भी कॉलेज के लिए निकल गए थे, गौरव शुक्ला। इधर जिन स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी थी वो भी आ चुके थे। इधर जो प्रिंसिपल सर हैं वो भी आज कुछ काम से कॉलेज आए हुए थे। काम ये था कि उनको आज कॉलेज कॉलेज के लिए इनको डेकोरेशन और सभी जो सामान चाहिए था उनकी डेकोरेशन करवाने के लिए, उनकी अरेंजमेंट करवाने के लिए। इधर वो अब इन सारी चीज़ों के अरेंजमेंट के लिए किसी को कॉल करते हैं, जिस भी चीज़ की इनको अरेंजमेंट करवानी थी उन सभी के लिए जो भी ये सब करते हैं उनको बुक कर देते हैं। इधर कुछ टाइम के बाद जो डेकोरेशन वाले टीम होती है, उनकी डेकोरेशन करने वालों की, वो अब फाइनली कॉलेज में आ जाती है। और अब वो लोग जो हैं वो सर के पास आते हैं और उनसे किस तरह की डेकोरेशन करनी है वो जो है वो फाइनल करवाते हैं। और जो सर हैं वो भी उनको बता देते हैं कि किस टाइप की उनको डेकोरेशन चाहिए और क्या थीम होना चाहिए और क्या फंक्शन है, मतलब क्या पार्टी है, ये सब बता देते हैं। फिर जो डेकोरेशन डिज़ाइनर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उनको सही लगता है वो डिज़ाइंस बताते हैं डेकोरेशन के लिए। और सर भी कुछ डिज़ाइंस देखकर फाइनल कर देते हैं। इधर जो प्रिंसिपल सर हैं अब वो कहते हैं, देखिए मुझे कल तक पूरी डेकोरेशन चाहिए, कल तक पूरा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि कल हमारी जो है वो पार्टी है। तो अब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी डेकोरेशन कंप्लीट कीजिएगा और मैंने जैसा बताया है वैसा ही कीजिएगा, ठीक है? तो आप अभी से अपने काम पे लग जाइएगा, ठीक है? इतना कह कर के जो प्रिंसिपल सर हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और जो डेकोरेशन की टीम होती है वो भी अपने अपने कामों में लग जाती है। इधर जो गौरव शुक्ला और जो स्टूडेंट्स थे वो अपना डांस परफॉर्म कर रहे थे। इधर जो श्री और कीर्ति है वो भी थोड़ा सा डांस के बीच बीच में अपनी जो लड़ाई है वो लड़ते रहते थे, जिससे कि सभी लोग जो हैं वो थोड़ा सा एंटरटेन होते थे और थोड़ा सा गुस्सा करते थे इन पर कि थोड़ा डांस करना। ये लोग थोड़ा सा डांस करते थे और फिर लड़ते थे, फिर थोड़ा सा डांस करते थे फिर लड़ते थे, क्योंकि कभी कीर्ति थोड़ा सा स्टेप गलत कर देती थी तो कभी श्री। ऐसे ही ये लोग जो हैं वो थोड़ा थोड़ा सा नोक झोंक करते रहते थे, पर इन लोगों को मज़ा भी आता है ना। होते हैं यार, मतलब ग्रुप में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं भाई। इधर ये लोग ऐसे ही लड़ते झगड़ते अपना जो डांस है वो करते हैं। इधर ऐसे ही ये लोग भी अब अपना जो डांस है वो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं ये लोग कैसा डांस करते हैं और कैसी रहेगी इनकी ये पार्टी। क्या श्री और कीर्ति ये लोग नंबर 1 जो है वो डांस परफॉर्म कर पाएंगे? तो देखने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही लेना जो न्यू है, ठीक है? और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आ गई हो तो। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस भी आ रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना।
मैं क्या करूँ यार, बहुत ही मुश्किल से रिकॉर्ड की है मैंने, पता है ये स्टोरी। और मुझे थोड़ा-सा गले में भी पेन है, तो अगर वॉइस थोड़ा-सा ख़राब आई हो तो एडजस्ट कर लेना, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, ठीक है? और मुझे कमेंट में बताना स्टोरी कैसी लगी, और आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं। मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया। और ठीक है, इतना ही आज के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, आराम से सो जाना।